उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पबजी की लत के चलते मां की हत्या करने वाले नाबालिग आरोपी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। 8 जून को जब हत्यारे बेटे से मिलने उसके पिता पहुंचे, पिता को सामने देखकर भी किशोर की आंखों में अपने किए पर किसी तरह का पछतावा नहीं था। उल्टा वो अपने पिता से अपनी मां की शिकायत करने लगा। किशोर अपने पापा से ये भी कह रहा था कि आप भी तो ध्यान नहीं देते थे। थाने में किशोर के बर्ताव से हर कोई हैरान था। फौजी पिता पश्चिम बंगाल से 8 जून को लखनऊ पहुंचे थे। घर जाने के बाद जब वो अपने बेटे से मिलने के लिए थाने गए, जहां उनके बेटे को सामने लाया गया, तो उनकी उम्मीदों के उल्टा किशोर की आंखों में किसी तरह का अफसोस नहीं दिखा। पिता से उसने कहा कि माँ उसे भूखा रखती थी, उसकी पिटाई करती थी और पिता भी इस पर ध्यान नहीं देते थे। आपको बता दें कि 16 साल के बेटे ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से अपनी मां को गोली मार दी। मां को गोली मारने के बाद बेहद आराम से और बगैर कोई चिंता किए वो 3 दिन तक पार्टी करता रहा। इस दौरान उसने अपनी बहन को धमकाया, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला, उनके साथ उसी घर में जहाँ उसकी माँ की लाश पड़ी थी वहाँ पार्टी की। लाश की दुर्गंध को छुपाने के लिए रूम फ्रेशनर छिड़कता रहा। राज खुला तो पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है, जो लड़का था उससे पूछताछ की जाती है। तो लड़का एक स्टोरी बताता है कि एक इलेक्ट्रीशियन था जो कि क्योंकि वो मकान अभी बन रहा था, अर्धनिर्मित था, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो उनमें वायरिंग का काम होता था। तो कहता था कि वो इलेक्ट्रीशियन जो है वो आता था और उससे संपर्क में थी, और जब ये इलेक्ट्रीशियन से कुछ बहस हुई और उस इलेक्ट्रीशियन ने आवेश में आकर के माँ को गोली मार दिया और इनकी हत्या कर दिया। ये उसने बताया 1 दिन पहले की घटना, लेकिन डेड बॉडी को देख करके ऐसा लग रहा था कि ये घटना लगभग 2-3 दिन पहले की है, क्योंकि बॉडी पूरी तरह से काफ़ी हद तक डिकम्पोज हो गई थी, उसमें स्मेल आ रही थी। जो वेपन था जिससे ये हमला किया, जिससे ये घटना अंजाम दी गई, वो इनके फादर का लाइसेंसी पिस्टल थी और वो पिस्टल भी मौके पर ही मिली। जब थोड़ा और डिटेल पूछताछ की, आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया, तो लोगों ने कहा कि किसी का आने जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि मकान इस तरह की उसकी बनावट है कि केवल मेन डोर से एंट्री है और कोई फोर्स एंट्री के कोई साइन नहीं है। तो उसकी स्टोरी में कुछ लूपहोल्स मिले, जो लड़का जो स्टोरी बता रहा था उसमें कुछ लूपहोल्स मिले। उसके जो मोबाइल चेक किया गया उसमें कुछ चीज़ें ऐसी मिली जिससे कि शक की सुई उसकी तरफ गई। और फिर जो बच्ची थी उसको कॉन्फिडेंस में लेकर के पूछा गया तो बच्ची फिर टूट गई। फिर बच्ची ने कुछ चीज़ें बताई और फिर फाइनली जब लड़के से फिर कन्फ्रंट किया गया तो लड़के ने फिर कन्फेस किया। सीरियल देखकर उसने हत्या की कई कहानियां बनाई। उसके फौजी पिता जब घर आते थे तब अपनी पिस्टल साफ करते थे। इसके बाद वो उसे अलमारी में बंद करके चले जाते थे। किशोर कई दिनों से अलमारी की चाबी तलाश रहा था। इस कोशिश में उसने एक डुप्लीकेट चाबी तक बनवा दी। माँ कई दिनों से उसे पबजी खेलने से रोक रही थी, जिसको लेकर उसके मन में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बताया गया है कि इस घटना के बाद से ही युवक ने माँ की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। फिर एक दिन पबजी के लिए टोकने पर उसने पिता की बंदूक से माँ की कनपट्टी पर सटाकर गोली मार दी। काफी नजदीक से लगने के कारण गोली खोपड़ी के आर पार हो गई और आसपास की त्वचा भी झुलस गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने YouTube पर वीडियो देखकर गोली चलाना सीखा था। मां की हत्या के बाद आरोपी ने सबसे पहले अपने पिता को ही फोन किया। टीवी पर क्राइम पेट्रोल देखकर उसने हत्या की कई कहानियां तैयार की। फोन पर पिता से उसने कहा कि मां को बिजली मैकेनिक ने मारा। इस पर पिता ने उससे पूछा कि मैकेनिक ने मार डाला या फिर तुमने मार डाला। पुलिस की जांच में किशोर को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। ऑनलाइन गेम के लती होने की वजह से किशोर की हरकतों से सब परेशान थे, किसी की बात नहीं सुनता था। किशोर के नाना तक बताते हैं कि वो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता था। बुरे बर्ताव के कारण कई स्कूलों से उसे बाहर निकाल दिया गया था। 1 साल पहले भी वो किसी बात पर घर छोड़कर भाग गया था। वहीं जब आरोपी लड़के से पूछताछ की जा रही है, उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं हो रहा। जब पुलिस ने उसे सवाल किया कि पापा अगर मारते तो उनको भी गोली से मार देते, तो उसने जवाब दिया, क्या करता अभी क्या बताऊं। घर में दिखाएं कि जिस तरीके से ये यश का रूम है, ये यहाँ पर इसका रूम है और यहाँ पर इसकी साइकिल रखी हुई है और अभी भी काफ़ी स्मेल आ रही है, काफ़ी बदबू आ रही है लगातार, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और ये पूरा घर है, यहाँ पर वो रहता था। साफ तौर से एक कमरा ये है और एक कमरा आप देख सकते हैं कि ये है जहाँ पर ये वो रहता था। और उसके बाद ये देख सकते हैं जिस तरीके से ये यहाँ पर पुलिस भी इन्वेस्टिगेशंस कर रही है। साफ तौर से ये वो पूरा घर है और जिसके चलते मंदिर भी है, किचन भी है पूरी तरीके से, क्योंकि क्योंकि सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, अंदर इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार यही वो कमरा है जहाँ पर उसने मृत करके माँ को छोड़ा था। तो मैं दिखाऊं कि ये वो कमरा है जहाँ पर रात में मौजूद थे और साथ में इसमें हत्या करके इसी बेड पर डाल दिया गया था। और ये बेड डालने के बाद
कहीं ना कहीं सबसे बड़ी इसी बेड पे देखिए आप बाल पड़े हुए हैं, इसी बेड पे गोली मारी गई थी और इसी रूम में उसको बंद कर दिया गया था माँ को। तो ये वो हालात हैं जिसे आप देख सकते हैं। ये किचन माँ ने यहाँ पर खाना बनाया था और 3 दिन तक वो इसी तरीके से इसी रूम में रहा। अब अगर मैं आपको बात करूं तो ये वो कमरा है जिसमें बच्चे अपने बहन के साथ, जो भाई था वो बैठा हुआ था रात भर। इस कमरे को मैं दिखाऊं कि यहाँ पर जिस तरीके से बेड पड़ा हुआ है, अपनी बहन के साथ वो मौजूद था और दूसरे कमरे में माँ जो मृत पड़ी थी वो मौजूद थी। तो ये घर के जिस तरीके से हालात हैं आप देख सकते हैं। इसी बीच पिता ने आरोपी बेटे को माफ करने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि पत्नी तो चली गई, अब एकलौता बेटा ना जाए। हालांकि पिता की इस गुजारिश पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का हवाला दिया है। पिता के मुताबिक पूरा घर बर्बाद हो गया है और अब कोई नहीं बचा है। ऐसे में अब एकलौता बेटा है, उससे नासमझी में कत्ल हो गया, इस वजह से उसको माफ किया जाए और उसके परिवार को बचाया जाए।